हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारा मेन कैरेक्टर बॉस रूम के सामने खड़ा होता है और बोलता है इस दरवाजे के पीछे गियोल किंग है। हम सोमिन और जियोन को देखते हैं जो थोड़ा घबराए होते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें मियोंग को दिखाया जाता है जो की डंजन के एग्जिट की तरफ जा रहा होता है और गाड़ी चलाते हुए बोलता है आखिर यहाँ पर इतना ट्रैफिक क्यों है और ये ह्यूंग की कार है, मैं इसे कहीं छोड़ भी नहीं सकता। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट के द्वारा बताया जाता है कि सियोल में जितने भी लोग हैं वो अपने नजदीकी शेल्टर में चले जाएं। फिर मियोंग वहाँ के लोगों को देखता है जो कि दूसरे साइड में भाग रहे होते हैं। इसे देखकर मियोंग बोलता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी मियोंग सामने किसी चीज को देखकर घबराते हुए बोलता है ये इतनी जल्दी अपेयर नहीं हो सकता। फिर हमें उसके सामने आसमान में एक पोर्टल को दिखाया जाता है और एक नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है कि द डस्क ऑफ टाइम आ रहा है। फिर हमारा सीन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर वो बॉस रूम का दरवाजा खोलकर उसमें एंटर करता है और तभी एक नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है कि तुमने गियोल किंग के टॉम में एंटर किया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोमिन और जियोन को बताता है कि इस रूम में सिर्फ गियोल किंग ही नहीं बल्कि 4 इलाइट ज़ॉम्बी भी हैं और जब तक हम उन इलाइट ज़ॉम्बीज को नहीं हरा देते तब तक हम गियोल किंग को नहीं ढूंढ पाएंगे। इसे सुनकर सोमिन बोलती है इलाइट ज़ॉम्बीज, मुझे लगता है हम उन्हें एक हिट में नॉकआउट नहीं कर सकते। तभी जियोन बोलता है हाँ, पर हम सब एक साथ मिलकर उन्हें एक एक करके मार सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं, गियोल किंग उन्हें एंडलेस टाइम तक रिवाइव कर सकता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमें पहले इन 4 इलाइट ज़ॉम्बीज को नॉकआउट करना होगा, वरना हम गियोल किंग के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं डाल सकते। इसे सुनकर सोमिन बोलती है डेड, क्या आपने यक्षा से कुछ बाई नहीं किया था और मुझसे कहा था हम इसे डंजन में यूज करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ तुमने सही कहा। फिर हमें उस आइटम को दिखाया जाता है जिसका टाइटल प्लाटिन राउल पेंडेंट होता है। फिर हमें उस पेंडेंट के बारे में बताया जाता है जिसका ग्रेट रेयर होता है। ये पेंडेंट पास्ट के ग्रेट योद्धा राउल के रिलिक से बनाया गया है और जो भी इस पेंडेंट को पहनता है ये उसे प्यूरिफाई कर देता है। उस पेंडेंट को अपने हाथ में पकड़कर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इसकी मदद से हम उनकी रिजनरेशन पावर को बहुत ही धीमा कर देंगे, पर उन चारों को एक साथ संभालना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और सीरियस सा फेस बनाते हुए बोलता है इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बोलता है हमारा पहला डिफेंस लाइन पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। हम देखते हैं आर्मी लगातार फायर कर रही होती है और वही बंदा दोबारा बोलता है हमारी दूसरी लाइन भी बहुत ज्यादा डेंजर में है। हम उस बंदे को देखते हैं जो बोलता है हमें तुरंत एयर सपोर्ट की जरूरत है। फोन की उस साइड से दूसरा बंदा बोलता है क्या वहाँ पर कोई सर्वाइवर अभी भी है। वो मिलिट्री ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलता है हमने हीट डिटेक्टर से पूरी जगह पहले ही चेक कर ली है, इस जगह पर कोई भी सिविलियंस मौजूद नहीं है। हम देखते हैं एक सोल्जर के ऊपर गॉब्लिन अटैक कर रहा होता है और वो बंदा बात करते हुए बोलता है यहाँ पर पूरी कंट्री से गॉब्लिन को समन किया जा रहा है, अगर हम यहाँ पर अभी अटैक नहीं करते हैं तो ये जगह हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और हेल गेट ओपन होने के बाद ये डैमेज इससे भी बहुत ज्यादा होगा। फोन की उस साइड से दूसरा बंदा बोलता है भले ही वहाँ पर कोई सर्वाइवर नहीं है पर मीडिया को डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिल जाएगा और वो उसकी मदद से सिटी डिस्ट्रॉय होने का सारा आरोप मिलिट्री पर डाल देंगे और हंगामा करेंगे। उनके लिए वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं भेजता और बोलता है चलिए हम देखते हैं पब्लिक ओपिनियन क्या है। ऐसी बातें सुनकर वो मिलिट्री ऑफिसर अपना फोन पटकते हुए बोलता है क्या तुम हमारा सेक्रीफाइस देना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ झूठे दिखावे के लिए। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आकर रिपोर्ट करता है और बोलता है कैप्टन एक सिविलियन हमारी तरफ ही अपना व्हीकल लेकर आ रहा है। इसे सुनकर कैप्टन चिल्लाते हुए बोलता है क्या उसे यहाँ की सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, जल्दी से उसके पास जाओ और उसे यहाँ से जाने के लिए कहो। फिर वो सोल्जर घबराते हुए बोलता है कैप्टन मुझे लगता है कि वो बंदा पागल है। फिर हम मियोंग को देखते हैं जो गाड़ी चला रहा होता है और उसके सामने जितने गॉब्लिन आते हैं उन सभी को कुचल कर मार रहा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें बॉस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग फाइट करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्पिरिट सोल्जर को समन करता है और सोमिन अपने मैजिक का यूज करते हुए एक अटैक करती है जिसकी वजह से हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी के दोनों बाजू वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर हम जियोन को देखते हैं जिसके ऊपर एक इलाइट ज़ॉम्बी अटैक करता है पर वो उसे जंप करके डॉज करता है और बोलता है उसका शरीर तो डिस्ट्रॉय हो गया था, उसने इतनी जल्दी रिजनरेट कैसे कर लिया। और निशाना लगाते हुए अपने मन में सोचता है इससे अच्छा मुझे हॉस्पिटल चले जाना चाहिए था और उस एरो को शूट करता है जो जाकर सीधा उस गोब्लिन के फेस से हिट होता है और हम देखते हैं उसकी वजह से उसका आधा फेस गायब हो गया होता है। इतने अच्छे मौके को देखकर हमारे मेन कैरेक्टर के समन सोल्जर उस गोब्लिन पर अटैक करते हैं और उसके पैरों पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर उसी लाइट ज़ॉम्बी के ऊपर अपने पेंडेंट का यूज करता है जिसकी वजह से उस पर और ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो खुद को हील नहीं कर पाता। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हमें बचे हुए ज़ॉम्बीज को जल्दी ही फिनिश करना होगा। हम देखते हैं सोमिन अपने मैजिक के साथ, जियोन अपने बो के साथ और हमारा मेन कैरेक्टर अपने पेंडेंट के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। फिर गियोल किंग अपनी भाषा में कुछ बोलता है जिसे सुनकर जियोन बोलता है वो तो अपने पूरे समय वहीं पर बैठा था और वो अचानक से बोल क्या रहा है। सोमिन जियोन को बताती है कि वो बोल रहा है लाइफ वापस आ जाओ। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है वो गियोल किंग की भाषा को समझ सकती है क्योंकि ये सुहा के इन्फ्लुएंस के कारण है। अगर उसकी मॉम की सोल ने उसकी अवेकिंग में इंटरप्ट किया है तो इसकी वजह से नई नॉन एलिमेंटल मैजिक पावर को सीखने में आसानी होगी। और ऑफ कोर्स ये बस एक थ्योरी है
क्योंकि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा था। और सोमिन से बोलता है, सोमिन तुम मुझे बस ये बताओ कि गियोल किंग क्या बोल रहा है। इस पर सोमिन भी ओके बोल देती है। फिर हम इलाइट ज़ॉम्बीज को देखते हैं जिनकी बॉडी रिजनरेट कर रही होती है और देखते ही देखते उन तीनों ने अपनी पूरी बॉडी को रिजनरेट कर लिया होता है और उनमें से एक हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर जंप करके डॉज करता है और अपने मन में सोचता है मेरे पास बस एक ही पेंडेंट है और अगर चीजें इसी तरह से चली तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। और उस पेंडेंट को देखते हुए बोलता है, मैंने अपनी पास्ट लाइफ में कभी भी ये चीजें नहीं की, पर मुझे लगता है मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। और चिल्लाते हुए बोलता है, सोमिन अपने मैजिक को इस पेंडेंट के ऊपर सूट करो। और अपने मन में सोचता है पेंडेंट के अंदर से सोमिन का जादू चारों तरफ फैलेगा और एक ही ब्लो में ये सब इलाइट ज़ॉम्बी मारे जाएंगे। हमारे मेन कैरेक्टर के ऐसा सोचते ही एक ज़ॉम्बी उसे जोरदार पंच मारता है। अपने डेड की ऐसी हालत देखकर सोमिन रोते हुए बोलती है, डेड मुझे भरोसा नहीं है कि मैं इसे पूरी तरह से हिट कर पाऊंगी। हम उसके साइड में जियोन को देखते हैं जो एक ही एरो से 2 ज़ॉम्बीज को हिट करता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोमिन की तारीफ करते हुए बोलता है, सोमिन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। गाइस इसमें बताया नहीं गया सोमिन ने पेंडेंट को हिट किया या नहीं किया, पर मैं यही मानूंगा कि उसने हिट कर दिया। तभी हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो उस पेंडेंट को हिट करता है, जिसकी वजह से वो पेंडेंट वहीं पर टूट जाता है और बाकी ज़ॉम्बी हमारे मेन कैरेक्टर के स्पिरिट सोल्जर को भी मार देते हैं। इन सब की इतनी बुरी हालत देखकर वो गियोल किंग हंसते हुए अपनी भाषा में कुछ बोलता है, जिसे सुनकर सोमिन घबराते हुए बोलती है, अब सब खत्म हो गया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस पेंडेंट के टूटे हुए पीस को उठाता है और बोलता है, नहीं ये तो बस एक शुरुआत है। इसे सुनकर वो तीनों ज़ॉम्बी एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तीनों ज़ॉम्बीज को अपने ऊपर एक साथ अटैक करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर पेंडेंट के पीसेस को अपने फिंगर्स के बीच में पकड़ता है और उन सभी के ऊपर थ्रो कर देता है। हम देखते हैं वो सीधा जाकर उन तीनों ज़ॉम्बीज को हिट करता है और इसके इफेक्ट की वजह से उन तीनों का बैलेंस एकदम बिगड़ जाता है। इतने अच्छे मौके को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उनमें से एक का सर पकड़ता है और चिल्लाते हुए बोलता है, सोमिन अभी। सोमिन भी पूरी तरह से तैयार होती है और अपने मैजिक का यूज करके उन सभी के ऊपर अटैक कर देती है। हम देखते हैं उसके अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उन सभी का आधा बॉडी पार्ट वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी गियोल किंग अपनी भाषा में कुछ चिल्लाता है, जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अब मेरी बारी है। हम उसके साइड में देखते हैं जहां से लास्ट बचा हुआ इलाइट ज़ॉम्बी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्पिरिट सोल्जर को समन करता है, जो एक झटके में उसके सर को उसके बाकी बॉडी पार्ट से अलग कर देता है। इसे देखकर वो गियोल किंग हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाता है, पर तभी हमारे मेन कैरेक्टर का स्पिरिट सोल्जर अपने वेपन को उसके हेड के आर पार कर देता है। पर उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं और अचानक से टेंटिकल की तरह कुछ बाहर निकलता है, जो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर को हिट करता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है और ब्लड आने लगता है। फिर हम उस टेंटिकल को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के हार्ट के पास धंसा होता है और इस चीज को देखकर जियोन और सोमिन भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर हमारा सीन म्यूंग की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वही सोल्जर आकर बोलता है, म्यूंग आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इसे सुनकर म्यूंग बोलता है, होजुन तुमसे मिले बहुत ही ज्यादा लंबा समय बीत चुका है और मैं एक हीरो हूँ जो तब अपेयर होता है जब इस वर्ल्ड को उसकी जरूरत हो। और आगे बोलता है, बॉस यहाँ पर जल्द ही आ जाएंगे। इसे सुनकर वो सोल्जर बोलता है, बॉस क्या तुम्हारा मतलब कैप्टन ह्यूंग से है। म्यूंग बोलता है, हाँ, और उसके बाद वो इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। होजुन बोलता है, ठीक है, पर तुम्हारे पास यूज करने के लिए कोई वेपन क्यों नहीं है। म्यूंग बोलता है, नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं, और अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए बोलता है, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तभी होजुन बोलता है, क्या एक स्वॉर्ड, रुको, कहीं तुम ये प्लानिंग तो नहीं कर रहे कि तुम उन मॉन्स्टर से इस स्वॉर्ड से लड़ोगे जिनके ऊपर बुलेट का भी कोई असर नहीं होता। मुझे लगता है अब तक तुम्हें हेल गेट और यक्ष के बारे में पता चल गया होगा। म्यूंग बोलता है, वो इन्फॉर्मेशन जो हम सभी के हेड में भेज दी गई थी, गन सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेंगी, और उसे एक वेपन देते हुए बोलता है, ये सब रियल वेपन है। फिर हमें उस वेपन के बारे में बताया जाता है जिसका ग्रेड नॉर्मल होता है और इसे ओग्रे के बोन से बनाया गया था। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, पर इसमें इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी है। ये इतना कैपेबल है कि तुम एक सिंगल ब्लो में किसी मैजिकल बींग को क्रश कर सकते हो। म्यूंग फिर आगे बोलता है, क्या तुम्हें पता है ये बहुत ही महंगा है और मैंने इसे अपने सभी रिवार्ड्स के बदले में ट्रेड किया है। म्यूंग के इतने काइंडनेस को देखकर होजुन थोड़ा इमोशनल होता है और अपने वेपन को वहीं पर फेंक देता है और दोनों फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलते हैं, ये हमारा रोल है और हम इसे पूरा करेंगे। फिर हमारा सीन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ सोमिन चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जाने लगती है, पर तभी जियोन बोलता है, तुम रुक जाओ, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ खुद से, और एक ओपनिंग ढूंढकर अपने एरो से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से गियोल किंग हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़कर पीछे हटता है। पर इस अटैक की वजह से उसके चेस्ट में एक होल हो गया होता है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, क्या इसे जियोन ने शूट किया है और इसे कैसे पता चला इसका चेस्ट इसका वीक पॉइंट है, हेड नहीं। तभी जियोन बोलता है, नाम सोमिन, तुम अपने मैजिक से उसके मूवमेंट को रोको। नाम सोमिन भी ओके बोल देती है। हम देखते हैं सोमिन अपने मैजिक का यूज करके उसे शूट करती है, जो कि जाकर उसके शोल्डर पर लगता है। इस अटैक को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, आखिर ये प्लेन क्या कर रहा है, उसने इसके शोल्डर पर शूट किया, हेड पर क्यों नहीं। इस स्किल के साथ वो इसे परफेक्टली शूट कर सकती थी। भी
जियोन बोलता है एक और बार तुमने अपने हेड के डैमेज को अवॉइड कर दिया। सोमिन उसके ऊपर एक और बार अटैक करती है पर वो उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। इसे देखकर सोमिन शॉक होते हुए बोलती है आखिर उसने मेरे मैजिक को डिफ्लेक्ट कैसे किया। हम देखते हैं गियोल किंग एक रोर करता है पर तभी जियोन अपने एरो को शूट करता है जो कि जाकर सीधा उसके चेस्ट में लगता है और उसके हार्ट के आर पार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गियोल किंग धीरे धीरे डिस्पेयर हो रहा होता है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जियोन ने इस गियोल किंग को रेगुलर एरो से किल कर दिया, मुझे अपने पेंडेंट को इतना ज्यादा यूज करने की जरूरत भी नहीं थी। और जियोन से पूछता है आखिर तुमने ये कैसे कर दिया। जियोन बोलता है मैं ये कैसे एक्सप्लेन करूं, पर उसके बॉडी के जो पार्ट थे वो साइन कर रहे थे और जब मैं उन्हें प्रॉपरली हिट करता था तब वो इस र्यून को ड्रॉप करते थे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस र्यून को उठाता है और जियोन आगे बोलता है उनमें से सभी साइन नहीं कर रहे थे पर मुझे बिलीव है ये 100% साइन कर रहा था और मैं इस चीज को बुलाता हूँ ओपनिंग। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओके सिर्फ यही चमक रहा था और अपने मन में सोचता है अगर मैं उस गियोल किंग को बिना पेंडेंट के मारता तो शायद ये और ज्यादा र्यून को ड्रॉप कर सकता था। क्या ये कोई साइन करने वाला प्राणी है या फिर कुछ और। वैसे मैं रूइंस का एक गुच्छा ऑब्टेन कर सकता हूँ। र्यून मास्टर जियोन तेहो के स्किल को कंबाइन करके। और जियोन को देखते हुए अपने मन में सोचता है मेरे पास एक वैल्यूएबल चीज है। तभी वहाँ पर एक ट्रेजर चेस्ट अपेयर होता है जिसे देखकर सोमिन बोलती है वाओ ये एक ट्रेजर चेस्ट है, पहले हमें इसे खोलना चाहिए। फिर हम देखते हैं वो लोग उस चेस्ट को खोलते हैं तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में बेच चेस्ट दिया गया है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है और बोलता है ये एक जैकपॉट है। उसके बाद हमें कुछ नोटिफिकेशन दिखाए जाते हैं जिसमें लिखा होता है तुम्हें गियोल किंग का सिल्वर मिला है, इसका ग्रेड नॉर्मल है और इसकी कीमत 1500 हेड्स है। तुम प्रॉक्सी क्लैन की मदद से इसे हेड्स में एक्सचेंज कर सकते हो। और तुम्हें घोल किंग का गोल्ड मिला है जिसका ग्रेड नॉर्मल है, इसकी कीमत 1500 हेड्स है। इतने सारे हेड्स को देखकर सोमिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम जियोन को देखते हैं जिसे घोल किंग का ओरा ग्लव्स मिला होता है जिसका ग्रेड मैजिक होता है। जियोन इसे देखकर बोलता है आखिर ये क्या है। फिर हमें उस ग्लव्स के बारे में बताया जाता है इस ग्लव्स का नाम घोल किंग ओरा ग्लव्स है, इसका ग्रेड मैजिक है, ये कंसिस्ट्रेशन को इंक्रीज करता है और इससे बहुत ही ज्यादा बदबू आती है। इसे देखकर जियोन बोलता है इसमें सिर्फ एक ही फीचर है पर इसका स्मेल बहुत ही ज्यादा बुरा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कंसिस्टेंसी से तुम अपने अटैक एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, चाहे मैजिकल चीजें क्राफ्ट करना हो या मैजिक का यूज करना हो। तुम इसके स्मेल की चिंता मत करो, ये गायब हो जाएगा। इसे सुनकर जियोन बोलता है हाँ ये अच्छी बात है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इस स्मेल को पूरी तरह डिस्पेयर होने में कम से कम 3 साल का टाइम लगेगा। इसे सुनकर जियोन को उल्टी आ जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेन रिवार्ड यहाँ पर है। फिर हमें उस रिवार्ड को दिखाया जाता है और हमें उसके बारे में बताया जाता है जिसका टाइटल घोल किंग ओल्ड की होता है, इसका ग्रेड मैजिक होता है, ये की ऑफ करंतो है और ये उस एम्परर का है जिसने पूरे कॉन्टिनेंट पर अपना कब्जा कर लिया था। इसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये की घोल किंग के ट्रेजर चेम्बर को अनलॉक कर सकती है और ऐसा लगता है यहाँ पर हम सभी के लिए एक एक है। तभी सोमिन उस स्क्रोल को देखते हुए बोलती है आखिर ये क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है अगर हम इस स्क्रोल का यूज ट्रेजर चेम्बर में करेंगे तो वहाँ पर एक डंजन अपेयर हो जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को एक एक की देते हुए बोलता है अंदर जाने के बाद हम सब अलग अलग हो जाएंगे तो तुम दोनों ज्यादा सरप्राइज मत होना। सोमिन उस की को अपने हाथ में लेकर बोलती है मुझे इन दरवाजों में से किसी एक को चुनना है, पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जिस दरवाजे से जाएंगे हम उससे वापस नहीं आ सकते। तभी जियोन हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है हमें किस दरवाजे से जाना चाहिए, जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अपनी प्रीवियस लाइफ में मैं इस जगह पर नहीं गया था, इस वजह से मुझे इस प्लेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। और आगे बोलता है मुझे सिर्फ इतना ही पता है पिछली बार जिस पर्सन ने इसे क्लियर किया था उसे द क्रॉ ऑफ कुंडल मिला था, वो आइटम एक नेक्रोमेंसर के लिए है, इस वजह से वो हम सभी के लिए यूजलेस है। तभी जियोन अपने मन में सोचता है इसने कहा ये इसकी सेकंड लाइफ है, पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में इसे बिल्कुल भी नहीं पता। और वहाँ से जाते हुए उन दोनों से बोलता है ये तुम दोनों का पहला डंजन है, इस वजह से तुम लोग कैजुअली किसी भी चीज को पिक कर सकते हो। म्यूंग हमारा इंतजार कर रहा है इसलिए जल्दी करो। फिर हम देखते हैं वो अपनी आईज को क्लोज करता है और जब दोबारा खोलता है तो उस अंडरग्राउंड में आ गया होता है और उस जगह को देखते हुए बोलता है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये जोर ईस्ट गेट से ज्यादा फैंसी है। फिर वो इधर उधर चलते हुए उस जगह को देखने लगता है और एक दरवाजे के सामने आकर रुकता है जिसके नेम प्लेट पर मॉर्न्यू थ्रोन ब्लेड लिखा होता है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सभी डोर पर एक नेम है पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और बोलता है मॉर्न्यू थ्रोन ब्लेड एक आइटम है जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली लाइफ में सुना था
था। वो एक ट्विन डेगर है जिसे जेपेनीज हंटर शिनोमिया यूज करता है। अब इसे एक्वायर करना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक दरवाजे की तरफ देखता है और उसे खोलते हुए बोलता है, ओ ये यहाँ पर है। फिर हमें उस दरवाजे पर नेम प्लेट दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है बैलेंसर बुक, और उस नेम प्लेट को देखते हुए बोलता है, मैंने अपनी पिछली लाइफ में इसके बारे में एक रूमर सुना था, पर मैं कभी इस चीज को पता नहीं लगा सका कि वो मुझे कैसे मिलेगा, और ऐसा लगता है कि कोई इसे इतनी जल्दी भी एक्वायर कर सकता है। हमें उस दरवाजे के अंदर टॉम पर एक बुक दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें बताया जाता है। इस बुक का टाइटल बुक ऑफ बलंसर है और इसका ग्रेट मैजिक है। इस बुक को ओल्ड मेज बलंसार ने अपने जवानी के दिनों में लिखा था। तुम इसकी मदद से किसी भी चीज को रेंडमली ट्रेड कर सकते हो, और जो तुम ट्रेड करोगे उसका ग्रेड नॉर्मल से रेयर तक हो सकता है। नया आइटम ओरिजिनल आइटम के ग्रेड पर डिपेंड करेगा, और एक बार यूज करने के बाद ये बुक गायब हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें जियोन और सोमिन को दिखाया जाता है जो कि बैठकर अपने आइटम के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक पोर्टल के थ्रू बाहर निकलता है और बोलता है, मुझे लगता है तुमने अच्छी चॉइस की होगी। इसे सुनकर जियोन बोलता है, हाँ मैंने इस चीज के बारे में बहुत सोचा, पर इसका इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा अजीब था, इस वजह से मुझे पता नहीं कि मैंने सही चीज चुना है या गलत। तभी सोमिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाती है और बोलती है, आप इसे चेक करो। उस आइटम को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जब तुम सोओगी तो मैजिक हीलिंग इफेक्ट एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हारी मैजिक पावर इंक्रीज हो जाएगी, ये अच्छी चॉइस है। फिर जियोन एक स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है, मैंने इसे सिलेक्ट किया। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, आखिर तुमने बो की जगह पर स्वॉर्ड क्यों सिलेक्ट किया? इसे सुनकर जियोन बोलता है, मुझे बस इसका नेम बहुत ही ज्यादा कूल लगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुम्हें स्वॉर्ड चलानी आती है? जियोन बोलता है, नहीं, पर ये बोलने में बहुत ही कूल है। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे कुछ नहीं बोलता। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें होजिंग और म्यूंग को दिखाया जाता है जो कि लगातार गोब्लिन्स को मार रहे होते हैं। तभी होजुंग म्यूंग से बोलता है, तुमने मुझे जो वेपन दिया वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, पर हम दोनों अकेले मिलकर इतने सारे मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाएंगे। इसे सुनकर म्यूंग बोलता है, क्या तुम इतनी जल्दी थक गए? तुम्हें स्टेमिना किंग कहा जाता है। तभी होजुन बोलता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी मजाक करने की स्ट्रेंथ बची हुई है? और एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है, उधर देखो। हम दूसरी साइड में देखते हैं जहाँ से बहुत ही ज्यादा नंबर में गोब्लिन इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। इतने सारे गोब्लिन्स को देखकर होजुन बोलता है, हमारी ट्रूप्स अब अपने लिमिट पर पहुंच चुकी है, हमें रिट्रीट कर देना चाहिए। इसे सुनकर म्यूंग बोलता है, शिनचैन के बारे में क्या? बार्गेनिंग करना छोड़ो, एटलीस्ट एक मॉन्स्टर को तो मारो। होजुन बोलता है, पर हमारी ट्रूप्स की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर कोई अपने वेपन से अटैक करता है, पर होजुन उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाता। वो अटैक उसे लगने वाला होता है, पर म्यूंग उसे धक्का देकर साइड कर देता है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। उस अटैक की वजह से म्यूंग की पूरी बॉडी शेक करने लगती है और म्यूंग बोलता है, इस वेपन के अंदर प्लेजिंग पॉइजन था जो कि अब मेरी बॉडी के अंदर चला गया है। म्यूंग की ऐसी हालत देखकर होजिन बोलता है, हमें तुरंत रिट्रीट करना होगा और पहले तुम्हारा इलाज करवाना होगा। म्यूंग अपने कांपते हुए आवाज के साथ बोलता है, नॉनसेंस की तरह बातें मत करो, मेरे शरीर के अंदर थोड़ी सी झुंझुनाहट है जो जल्दी ठीक हो जाएगी। इसे सुनकर होजिन चिल्लाते हुए बोलता है, ये गोब्लिन का पॉइजन है और हमें नहीं पता ये किस तरह के मटेरियल से बना है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है। तभी म्यूंग उठते हुए बोलता है, मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ और अगर हमने रिट्रीट किया तो शिनचैन फेल हो जाएगा और ये गोब्लिन पूरे सियोल के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और होजुन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें फाइट कंटिन्यू करनी होगी, एक सोल्जर की तरह नहीं बल्कि कांग होजुन की तरह। इसे सुनकर होजुन अपने वेपन को टाइटली पकड़ता है और एक बेडस सा लुक देते हुए उन गोब्लिन की तरफ बढ़ने लगता है और हमें उसका टाइटल दिखाया जाता है जो कि होता है द ओकरे कांग होजुन। हमारा सीन चेंज होता है, हमें न्यूज चैनल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक बंदे से पूछते हैं, आखिर तुमने वहाँ पर क्या देखा? वो बंदा बोलता है, वो लोग इतने ज्यादा रूथलेस थे कि उन्हें ह्यूमन कहना गलत होगा। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग ह्यूमन थे ही नहीं। वो अपने हाथों से गोब्लिन्स को पीस ऑफ पेपर की तरह काट देता था। तभी रिपोर्टर बोलता है, क्या तुम ये बोल रहे हो कि उसने उन सब मॉन्स्टर्स को अकेले किल किया? वो बंदा बोलता है, नहीं, वो अकेला नहीं था, उसके साथ में एक और मैन था जिसके हाथ में एक बड़ी सी स्वॉर्ड थी। तभी वो रिपोर्टर उससे पूछता है, क्या उन्हें देखकर तुम्हें ये नहीं लगा कि वो प्रोपिएट्स हो सकते हैं? क्योंकि कल एक ब्रिटिश एक्टर एलेक टॉर्मेन ने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। उन्होंने कहा था जो प्रोपिएट्स हैं वो ह्यूमैनिटी को सेव करेंगे और अर्थ को बचाएंगे। इसे सुनकर वो बंदा बोलता है, मुझे नहीं पता। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम एक लेडी गॉब्लिन को देखते हैं जो अपने वेपन के साथ एक सोल्जर को स्टेप करती है। तभी हमारा होजुन उसकी तरफ बढ़ता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। होजुन को अपने सामने देखकर वो लेडी गॉब्लिन एकदम डर जाती है, पर तभी एक बड़ा सा गॉब्लिन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। वो लेडी गॉब्लिन कुछ बोलने का ट्राई करती है, पर बड़ा वाला गॉब्लिन बोलता है, मैंने कहा जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ। म्यूंग उन्हें देखते हुए बोलता है, क्या ये
एक जाइंट वॉरियर है। ये पिछले वाले से छोटा है, पर होजुन को इस वॉरियर गॉब्लिन से अकेले फेस करना होगा। और ये बोलने के बाद वो पीछे खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ देखता है। नेक्स्ट सीन में हमें होजुन और उस गॉब्लिन को दिखाया जाता है। उस गॉब्लिन का साइज होजुन से काफी बड़ा होता है और वो देखने में काफी पावरफुल भी लग रहा होता है। इस गॉब्लिन को देखकर होजुन बोलता है, ये गॉब्लिन तो बाकी सभी गॉब्लिन से काफी ज्यादा बड़ा है। तभी वो गॉब्लिन अपना फिस्ट तैयार करता है और सीधा होजुन के फेस पर हिट करता है। होजुन उसके फिस्ट को अपने वेपन से ब्लॉक करता है और बोलता है, इतना कमजोर पंच। होजुन अपने पंच को तैयार करते हुए बोलता है, मेरा पंच अलग है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। और सीधा उस गॉब्लिन के पेट पर हिट करता है, जिसकी वजह से उस गॉब्लिन की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है। और वो अपने मन में सोचता है, एक ह्यूमन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। फिर हमें कांग होजुन के बारे में बताया जाता है, जिसका निक नेम ओग्रे होता है। और इसमें क्या बताया गया है मैं आप सभी को शॉर्ट में बता देता हूँ। होजुन के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से वो अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर सकता है और इसी का यूज करके वो अपने ब्रेन में जाने वाले ब्लड को अपने मसल में ट्रांसफर करता है। ब्लड की क्वालिटी बहुत ही हाई होती है, इस वजह से उसके मसल बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं और उनमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है। और इसका यूज करके वो अपने मसल फाइबर को भी रिजनरेट कर सकता है। फिर हम उस गॉब्लिन को देखते हैं जो अपने घुटनों पर होता है और अपने मन में सोचता है, इस बंदे के पास तो मॉन्स्टर जैसी पावर है। होजुन उस जाइंट गॉब्लिन को मारने वाला होता है, पर तभी वो लेडी गॉब्लिन दौड़ते हुए उसके पास आती है और अपने नाइफ से उसे स्टेप करती है। इसे देखकर वो वॉरियर गॉब्लिन बोलता है, मैंने तुमसे कहा था यहाँ से भाग जाओ। इसे सुनकर वो लेडी गॉब्लिन स्माइल करते हुए बोलती है, नहीं, मैं यहाँ से इसलिए नहीं गई क्योंकि तुम मेरे एक प्रीसियस कॉमरेड हो। और गाइस, कॉमरेड मतलब साथी होता है। इसे सुनकर ये जॉइंट गॉब्लिन उसकी तरफ देखता है, पर होजुन उस लेडी गॉब्लिन को वहीं पर मार डालता है। अपने साथी को इस तरह मरता देख जाइंट गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और होजुन के चेहरे पर एक पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से होजुन साइड में गिरता है। फिर वो वॉरियर गॉब्लिन जंप करके होजुन के ऊपर एक पावरफुल किक मारता है, जिसकी वजह से वहां का ग्राउंड भी टूट जाता है और होजुन के मुंह से ब्लड आने लगता है। फिर हमें म्यूंग के ओग्रे स्टेटस के बारे में बताया जाता है और मैं इसे भी शॉर्ट में बताऊंगा। ये एबिलिटी ब्रेन में ब्लड को जाने से रोकती है, पर इसे कोई भी ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता कि अगर वो ब्रेन के ब्लड को ज्यादा देर तक ब्लॉक करेगा तो उसकी वहीं पर डेथ हो जाएगी। और अगर होजुन इस एबिलिटी का यूज दोबारा करना चाहता है तो उसे 1 मिनट के लिए वेट करना होगा। फिर हम एक गाड़ी देखते हैं जो वॉरियर गॉब्लिन को ले जाकर सीधा एक दीवार से हिट करती है और म्यूंग उस गाड़ी से निकलते हुए बोलता है, होजुन क्या तुम ठीक हो? तभी म्यूंग के पीछे वो गाड़ी ब्लास्ट होती है और हम उस वॉरियर गॉब्लिन को देखते हैं जो कि रोते हुए और गुस्से में इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी होजुन उठते हुए बोलता है, क्या ये गॉब्लिन रो रहा है क्योंकि उस लेडी गॉब्लिन की डेथ हो गई? और दांत पीसते हुए बोलता है, दूसरों को ब्लेम देना बंद करो, तुमने भी तो सिविलियंस और सोल्जर्स को मारा है, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? और मुझे भी। फिर हमें उसके स्किल का बचा हुआ टाइम दिखाया जाता है जो कि 7 सेकंड होता है, फिर 6 सेकंड। तभी वो गॉब्लिन बोलता है, तुमने लिली को मारा है, तुम नहीं बचोगे। और गाइस, लिली वही लेडी गॉब्लिन है। फिर हम टाइम देखते हैं जो 5 सेकंड होता है और म्यूंग भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर टाइम 4 सेकंड, फिर 3, फिर 2 और लास्ट में देखते हैं इन दोनों का अटैक एक दूसरे को हिट करने वाला होता है और हम टाइम देखते हैं 1 सेकंड। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो वॉरियर गॉब्लिन वहीं पर मरा पड़ा होता है और उसके पेट में एक बहुत ही बड़ा होल हो गया होता है। हम म्यूंग और होजुन को देखते हैं जहाँ पर म्यूंग बोलता है, मैं पूरी तरह से थक गया। और होजुन बोलता है, मैं भी इतनी जल्दी खड़ा नहीं हो सकता। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं, क्या हम इसी तरह मरेंगे? होजुन बोलता है, हाँ, हमने बहुत कुछ कर लिया। तभी म्यूंग बोलता है, वो कहते हैं ना, हीरो अपनी यंग एज में ही मरते हैं। खैर, ये जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं थी। तभी म्यूंग अचानक से शॉक होते हुए बोलता है, आखिर ये साउंड कैसा है? हम देखते हैं उसके ऊपर जितने गॉब्लिन अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं वो सब वहीं पर फ्रीज हो गए होते हैं। तभी वहां पर कोई बोलता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया म्यूंग, और तुमसे मिले काफी ज्यादा समय हो चुका है होजुन। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसने वहां पर एंट्री ले ली होती है और बोलता है, तुम लोग अब आराम करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। और अपनी पावर का यूज करके उन सभी गॉब्लिन्स को वहीं पर जमा देता है। फिर हम सोमिन को देखते हैं जो अपने मैजिक का यूज करते हुए बचे हुए गॉब्लिन्स को मार रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने चारों तरफ देखते हुए बोलता है, यहाँ की सिचुएशन देखकर ऐसा लग रहा है कि हमने यहाँ के सारे ज़ॉम्बीज़ को मार डाला है। अगर हम इसे ग्योल किंग की फाइट के साथ कंपेयर करें तो इनसे लड़ना बच्चों के साथ खेलने से भी ज्यादा आसान था। तभी म्यूंग उठते हुए बोलता है, आखिर तुम बिना किसी कार के यहाँ पर कैसे आए? तुम सिंचोन स्टेशन से आए हो, वो जगह तो पूरी ज़ॉम्बीज़ से भरी होनी चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हमने उन सभी को मार डाला। इसे सुनकर म्यूंग उसे थम्स अप करते हुए बोलता है, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था। तभी जियोन हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर बोलता है, तो क्या अब हम मेरे फादर को देखने के लिए चलें? इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ, प्लान तो यही है। तभी जियोन बोलता है, नामगुन, क्या तुमने नहीं कहा था डंजन के रिवार्ड से हम एलेक्जर बाई करेंगे? लेकिन
लेकिन हमारे पास तो 4 लाख हेड्स बिल्कुल भी नहीं है। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि डंजन से हमें 4 लाख हेड्स मिलेंगे। जियोन हमारे मेन कैरेक्टर की बात कुछ समझ नहीं पाता, पर तभी सोमिन बोलती है, अगर मैं सोचूं तो डैड आपने डंजन से क्या रिवार्ड पिक किया था। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बुक ऑफ बलनसार को बाहर निकालता है। और गाइस, इसके बारे में मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है। इस बुक को देखते हुए मियोंग बोलता है, अगर हम इसमें कोई आइटम डालेंगे तो इससे दूसरा आइटम समन होगा, ये गैम्बलिंग की तरह है। युंग, क्या तुम इसे यूज करने वाले हो? अगर तुम इसे यूज भी करने वाले हो तो इसमें कोई फालतू या नॉर्मल ग्रेड की चीजें डालना। हमारा मेन कैरेक्टर इस बुक में उस पेंडेंट को डालते हुए बोलता है, यही तो इस बुक का सीक्रेट है, इस बुक को एक रेयर आइटम खिलाओ। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उस बुक के ऊपर उस पेंडेंट को रखता है, वो बुक तुरंत बंद हो जाती है और एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, बुक ऑफ बलनसार ने एक मटेरियल को कंज्यूम किया है, उस मटेरियल का ग्रेड रेयर है, इस वजह से बलनसार प्रैंक एक्टिवेट हो चुका है। फिर हम उस बुक को देखते हैं जो अचानक से ग्लो करती है और एक गोल्डन बुक में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका टाइटल होता है द बुक ऑफ द ग्रेट बलनसार। इसका ग्रेड हाईएस्ट रेयर होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अगर हम इस बुक में किसी हाई ग्रेड के आइटम को डालते हैं तो वो हाईएस्ट ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमें इस बुक के बारे में बताया जाता है और मैं आप सभी को ये शॉर्ट में बता देता हूँ, ये उसी बुक का नेक्स्ट वर्जन है। अगर तुम इसमें किसी मटेरियल को डालोगे तो ये बुक उस मटेरियल को हाई ग्रेड में कन्वर्ट कर देगा। इस बुक में मैजिक से इपिक ग्रेड का मटेरियल ही डाल सकते हैं। ये बुक जिस मटेरियल को समन करेगा वो पिछले वाले से एक लेवल ऊपर होगा। एक बार समन करने के बाद ये बुक राख में बदल जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर म्यूंग से उस स्वॉर्ड को लेता है और बुक में डाल देता है। अपग्रेड होने के बाद वो स्वॉर्ड इपिक ग्रेड के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी होती है और अपग्रेड होने के बाद इस स्वॉर्ड की स्पेशल एबिलिटी ये है कि जब ब्लड इस स्वॉर्ड से टच होगा तो इसमें एक स्पेशल मैजिक अपेयर होगा। फिर हम देखते हैं वो स्वॉर्ड हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर से ब्लड को ऑब्जर्व कर रही होती है और इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ऐसा लगता है इस स्वॉर्ड के पास ईगो है और इपिक ग्रेड का होने की वजह से ये अपना ओनर खुद चूज करेगी। फिर हम एक नोटिफिकेशन देखते हैं जिसमें लिखा होता है, ये स्वॉर्ड इसे पकड़ने वाले का ब्लड कंज्यूम कर रही है और तुम्हारी माइंड एनर्जी इस ब्लड के ऊपर जा रही है। तभी म्यूंग बोलता है, चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, नेक्रोमेंसरी का यूज करने की वजह से तुम्हारे पास कोई प्रॉपर वेपन नहीं था, पर अब तुम्हारे पास एक प्रॉपर वेपन है। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे थैंक यू करते हुए बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से है। म्यूंग बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये तुम्हारी ही स्वॉर्ड थी, पर अब मुझे किसी दूसरे वेपन को यूज करना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर उसे जियोन की स्वॉर्ड देता है, जिसे देखकर म्यूंग बोलता है, ये तो वही स्वॉर्ड है जिससे तुमने सभी गॉब्लिन्स को फ्रीज किया था। मैं इसे ट्राई करने के लिए अब और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जियोन को पता था कि ऐसा ही होगा, इसलिए उसने एक स्वॉर्ड चुनी। उसे स्वॉर्डमैनशिप के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, पर उसने इसे बहुत ही समझदारी से चुना। तभी जियोन बोलता है, रुको, आखिर 4 लाख हेड और एलेक्जर के बारे में क्या? और अपने मन में सोचता है, सेकंड लाइफ, जैसा मैंने सोचा था, ये बस बकवास कर रहा था। और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, क्या तुम्हें मेरे फादर की बिल्कुल भी परवाह नहीं? हमारा मेन कैरेक्टर जियोन को बताता है, स्टेशन के अंदर बेसमेंट में जितने भी गोबलिन थे मैंने उन सभी को मार डाला, इस वजह से मुझे गोबलिन रूलर का टाइटल मिला और इस टाइटल की मदद से मुझे वहां तक जाने का रास्ता मिल गया। और उसे एक पोटली दिखाते हुए बोलता है, वहां से मुझे 5,50,000 हेड्स मिले हैं, इतना उस एलेक्जर के लिए इनफ होगा। इसे देखकर जियोन बोलता है, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम अमेजिंग हो। तभी वहां पर कोई अनाउंसमेंट करते हुए बोलता है, चीजें पूरी तरह से सुलझ चुकी हैं, इसलिए होजुन और मियोंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएं। और आगे बोलता है, अचानक से इस चीज के लिए मुझे माफ करना और ये एंश्योर करना कि यहाँ पर सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है, इस वजह से मैं किसी और प्रोपिएट्स को अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता। और ये बातें एक बंदा हेलीकॉप्टर से अनाउंस कर रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों ने कई सारी बैटल्स लड़ी हैं, इस वजह से तुम दोनों रिपोर्टर्स के साथ जाओ, ये हमारे साथ जाने से ज्यादा कंफर्टेबल होगा। और आगे बोलता है, मैं तुम दोनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तुम इंटरव्यू में ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम एक प्रोफिएट हो। इसे सुनकर मियोंग थम्स अप करते हुए बोलता है, मुझे अब समझ आया कि तुमने मुझे सिनचोन में पहले क्यों भेजा, ताकि मैं सबकी नजर में एक प्रोफिएट्स के रूप में अपेयर हो सकूं, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाते हुए अपने मन में सोचता है, म्यूंग और होजिन ने सभी का अटेंशन अपनी तरफ कर लिया है, जैसा मैंने सोचा था, जो चीजें अभी चल रही हैं वो मेरे प्लान से ज्यादा बेटर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों से बोलता है, यहाँ की सारी चीजें मैं तुम दोनों पर छोड़ता हूँ। इसे सुनकर म्यूंग और होजुन उसे सल्यूट करते हुए बोलते हैं, तुम इन रिपोर्टर्स को हम पर छोड़ दो। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो तीनों हॉस्पिटल आ गए होते हैं और हॉस्पिटल को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। भले ही हॉस्पिटल में कुछ गॉब्लिन्स एंटर कर गए थे,
पर पुलिस और मिलिट्री होने की वजह से यहाँ की सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर जियोन उदास होते हुए बोलता है, मेरे फादर इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं, हमें जल्दी करना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जियोन हमें तुम लीड करो और अपने फादर तक ले चलो। जियोन भागते हुए उन दोनों को अपने फादर के रूम की तरफ ले जाने लगता है, पर तभी कोई पीछे से मदद मांगता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस साइड देखते हुए उधर जाने लगता है। हम उसके सामने एक लड़की को देखते हैं जो कि मदद मांग रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास जाकर बोलता है, क्या तुम ठीक हो? आखिर यहाँ पर हुआ क्या? वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है, कुछ सस्पिशियस लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने पूरे हॉस्पिटल को गंदा कर दिया और सबके सर काटकर अपने साथ ले गए। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इसे गॉब्लिन ने नहीं, किसी ह्यूमन ने किया है। वो लड़की आगे बोलती है, फिर वो सस्पिशियस पीपुल वापस लौट गए और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, क्या तुम उठने में मेरी मदद कर सकते हो? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़की भी थैंक यू बोलती है, पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता। नेक्स्ट सीन में हम जियोन और सोमिन को देखते हैं जो कि दोनों भाग रहे होते हैं। तभी सोमिन रुकते हुए बोलती है, क्या तुमने कुछ नोटिस किया? जियोन उसकी बातें सुनकर रुकता है और बोलता है, नहीं, मैंने यहाँ पर कुछ भी नोटिस नहीं किया। तभी सोमिन बोलती है, डैड यहाँ पर नहीं है, आखिर वो कहाँ पर डिस्पेयर हो गए? इसे सुनकर जियोन बोलता है, ये उसकी सेकंड लाइफ है, जरूर उसे कुछ इंपॉर्टेंट याद आ गया होगा, इसलिए वो यहाँ से जल्दी चला गया। इसलिए हमें जल्दी से जाकर मेरे फादर की कंडीशन को चेक करना चाहिए। फिर सोमिन जियोन को देखते हुए अपने मन में सोचती है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये मुझसे कमजोर है, और उससे बोलती है, ठीक है, जल्दी चलो। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर और उस लड़की को देखते हैं जहाँ पर वो लड़की बोलती है, आखिर तुम अचानक से ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी रिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ये साकांग की नीडल है, क्या मैं सही हूँ? और आगे बोलता है, ये रेड हॉर्नेट के पॉइजन जितना पावरफुल नहीं है, पर फिर भी ये एक ह्यूमन को मारने के लिए काफी है। और उस लड़की से बोलता है, इस हॉस्पिटल के कियोस्क का कारण कौन है ये साफ पता चल रहा है। तभी वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर पर एक नाइफ से अटैक करती है और बोलती है, बाकी सभी लोग धोखा खा गए, पर तुमने इसका पता कैसे लगा लिया? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, थैंक्स टू रूइन ऑफ लेगर्टी, मैं इसके लिए रूइन ऑफ लेगर्टी को थैंक्स करता हूँ। मैंने इसे डंजन से ऑब्टेन किया था और इसी की मदद से मुझे पता चला। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर वो लड़की बोलती है, रूइंस इतनी जल्दी अपेयर होने लगे? जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर इंजेक्ट की गई उसके हिसाब से ये कोई कॉमन आइटम नहीं है। और आगे बोलती है, खैर ये तो और भी ज्यादा अच्छा है, तुम पहले ही डंजन में जा चुके हो, मुझे तुम्हारे पास से और ज्यादा आइटम मिलेंगे और ये बहुत ही बड़ी रकम होगी। खैर ये अफसोस की बात है कि तुम्हारा चेहरा मेरे जैसा है, इस वजह से मैं इसे तुम्हारी बॉडी से निकाल लूंगी। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सिर्फ मेरी वाइफ ही मुझे पसंद थी, इसके अलावा मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाओ। इसे सुनकर वो लड़की बोलती है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, मैंने तुमसे कहा था तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे।